जुनाद साहब, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी मीडिया की आज़ादी की वो बात करती हैं, मीडिया को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। आपकी पार्टी भी ये बात करती है। आज हुकूमत जो एविडेंस सामने लाई है कि आपने इश्तिहारों के ज़रिए टारगेट किया बाकायदा तौर पर मीडिया के इदारों को, और मरियम नवाज साहबा ने मान लिया वो जो ऑडियो क्लिप चल रहा है कि कुछ चैनल्स को इश्तिहार नहीं देने हैं। सरकार का पैसा है, हुकूमत कह रही है, मरियम नवाज साहबा अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और ये तो मीडिया को प्रेशर करने वाली बात है। तो मीडिया की आज़ादी में कैसे यकीन रखती हैं वो? नहीं, ये कहाँ से ये सबूत इन्होंने दिया है कि वो सरकार का पैसा है और वो सरकार का जो है वो इश्तिहारात हैं। मामला ये है कि वो जो भी इन्होंने ऑडियो या वीडियो जो है वो जारी की है, अपनी तरफ से तो इन्होंने ये साजिश की है कि ये जो साकब निसार वाली जो ऑडियो टेप है उसको जो है वो साइड लाइन करने के लिए जो है वो आगे से इन्होंने ये एक प्रोपेगंडे के तौर पे जो है वो टेप जारी की है। लेकिन उसकी वजाहत, हाँ ठीक है, मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो मेरी आवाज़ है, और उसके बाद उसकी वजाहत जो है वो पार्टी तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा ने, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उन्होंने वो उसकी दे दी है। मगर राज साहब, हुकूमत ने जो फहरिस्त जारी की है और तहकीकात का भी मुतल्लिक मामला था, मगर हुकूमत ने जो फहरिस्त जारी की है और तहकीकात का भी ऐलान किया है, उसमें जो चैनल आपको नहीं पसंद उनको इश्तिहार आपने कम दिए हैं। ट्रुथ कमीशन बना दें, ये उसके ऊपर भी ट्रुथ कमीशन बना दें और उसकी भी जो है वो तहकीकात कर ले, और उसके नतीजे में जिस लॉ की, जिन रूल्स की वायलेशन हो उसको भी जो है वो अदालत में ले आएंगे। मगर राणा साहब, ये जो उसूल है कि जो मीडिया का इदारा अगर पसंद नहीं है तो, बल्कि मैं फरूक हबीब साहब आपकी तरफ जाता हूं कि ये जो मामला है, जाहिर है आप इसकी तहकीकात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दुरुस्त है, लेकिन ये किसी सरकारी इश्तिहार की बात नहीं हो रही। ये उन्होंने वजाहत कर दी है कि ये पार्टी के इश्तिहारात थे, तो पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपने इश्तिहारात जो हैं वो किसी चैनल को दे या किसी को ना दे। फरूक साहब, ये जो मामला है, अब ज़ाहिर है इसकी तो आपको तहकीकात बिल्कुल करनी चाहिए, जो फहरिस्त आई है इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए, जो ऐलान किया गया है बिल्कुल ठीक किया है हुकूमत ने, मगर इस उसूल को नहीं तब्दील होना चाहिए कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां अपने इश्तिहार देती हैं एड एजेंसीज के ज़रिए, जिस चैनल की ज़्यादा रेटिंग है उसको उस हिसाब से इश्तिहार मिल जाता है, कि गवर्नमेंट भी उसी तरीके से इश्तिहार दे। आप लोगों ने कहा था कि आप इस मामले को बदलेंगे, आप लोग बदल दें कि जी एड एजेंसीज होंगी, उस तरीके से इश्तिहार दिया जाएगा। आपके दौर में भी आप ही लोग इश्तिहार देते हैं, आपके दौर में भी मीडिया चैनल्स को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है, तो इस उसूल को ही बदल दें। देखें शाहज़ेब, बात यह है कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे दौर के अंदर हमने पसंद नापसंद का रवैया जो है वो किसी सूरत इख्तियार नहीं कर रखा। पहली बुनियादी तौर के ऊपर इसको आप क्लियर कर लें। और मैं आपको ये भी बात बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मीडिया ग्रुप को 3 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए हैं, और एक मीडिया ग्रुप को 22वें नंबर पर रख के 8.5 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए हैं। वो कौन सी रेटिंग की बुनियाद पर दिए गए हैं? दूसरी बात यह है कि बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो मरियम सफदर ने आज कबूल किया, आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर इनकी ज़बान नहीं थकती, लेकिन मुनाफिकाना रवैया सामने आया और फ़ख्रिया अंदाज से उसे कबूल किया इन्होंने, बकाए उसके ऊपर नदामत होती, उसके ऊपर माजरत करते हैं कि ये 2015-16 में इनकी पास क्या पोजीशन थी, किस हैसियत से पीएम ऑफिस के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल बनाया गया था जिससे आर्म ट्विस्टिंग की जाती थी। 4 बड़े ग्रुप्स के इश्तिहारात बंद करके उनके मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया। क्या उस वक्त आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला नहीं था? सर ये सवाल मैं राणा साहब की तरफ लेके जाता हूँ, मगर खबरें ना चलाएं, ये हो सके। मगर फरूक साहब, इस उसूल को, ये पूरी चीज, मैं ये सवाल ले जाता हूँ राणा साहब की तरफ, मगर फरूक साहब इस उसूल को तो बदल दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस उसूल को तो बदल दें ताकि कोई भी हुकूमत मीडिया इदारों को इस हवाले से ब्लैकमेल ना करे। जिस तरह प्राइवेट कंपनियां इश्तिहार देती हैं कि जी एड एजेंसीज होंगी, वो चैनल की व्यूअरशिप की बुनियाद पर उसको इश्तिहार देंगी, जिसकी ज़्यादा व्यूअरशिप है उसको देंगी। जो आप कह रहे हैं कि एक चैनल की व्यूअरशिप इतनी कम नहीं है जितने उसको इश्तिहार कम दिए गए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी तहकीकात कर ले और आइंदा के लिए एक उसूल सेट कर दें कि जिस तरह प्राइवेट कंपनीज करती हैं, ताकि कोई हुकूमत ब्लैकमेल ना कर सके इश्तिहारात की बुनियाद पर। हमने देखें बात यह है कि हम तो 1585 का जो है वो फार्मूला भी लेकर आए हैं, और ना हमारा मुतमन्ना नज़र है किसी को जो है वो ब्लैकमेल करने के हवाले से। इनके दौर के अंदर आर्म ट्विस्टिंग होती रही, जिसको मरियम सफदर ने आज आकर खुद कबूल किया, उसके ऊपर चैनल्स के नाम भी लिए। और जो ये कह रहे हैं पार्टी फंडिंग, 2015-16 में कौन सी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी? कौन सी ऐसी पार्टियां जो 2015-16 में इश्तिहारात दे रही थी? मेरे पास इनकी पार्टी अकाउंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है शाहजेब, उसके अंदर दिखाएं ना किस पे ऊपर इन्होंने मीडिया साइट के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर शो किया है। राणा साहब, गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं। ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? राणा साहब, ये वो बदनामी ज़माना था जो पीएम हाउस से नवाज शरीफ के इस्तेमाल होता था, मरियम सफदर उसे हेड करती थी। जी साहब,
शाहजेब ये 2015 की बात कर रहे हैं, तो ये अब कौन सी इलेक्शन कैंपेन चल रही है? ये हमने पिछले दिनों जो है वो फैसलाबाद में जलसा किया है, उसके हमने जो है वो इश्तिहारात जो है वो 4 चैनल्स को दिए हैं। तो ये हम अपनी पसंद नापसंद से किसी को दे सकते थे, किसी को नहीं दे सकते थे। मामला तो ये है कि ये इसकी तहकीकात कर लेना। अगर मरियम नवाज शरीफ में इतनी जुर्रत है कि उसने अपनी उस ऑडियो टेप को जो है वो तस्लीम किया है कि हाँ मेरी आवाज़ है, उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, तो अगर वो कोई ऐसी बात होती तो वो उसको भी जो है वो तस्लीम करती या करेंगी। लेकिन मामला ये है कि जो उन्होंने उसकी वजाहत दी है तो उसको भी उसी तरह से जो है वो उसको राजा फिर जब हुकूमत की तहकीकात की पास अगर कोई एविडेंस है, अगर कोई इंक्वायरी है तो ये कर लें।